आज की महत्वपूर्ण खबर आपको बताएं इससे पहले हम आपको बताएंगे कि मध्य प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री मोहन यादव और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्थानीय ग्रामीण क्षेत्रों में औद्योगिक इकाइयां लगाने के लिए कितनी प्रोत्साहन की बातें कर रही हैं। अमेरिका टैरिफ लगा रही है, लेकिन भारत सरकार उन टैरिफों पर यह कह के जवाब दे रही है कि हम अपने स्थानीय किसानों को और अन्य लोगों को इस सुविधाओं से वंचित नहीं होने देंगे। ऐसे में अनूपपुर में आज एक खबर आती है और पूरे क्षेत्र में सनसनी फैलती है कि ब्रजधाम ट्रेडर्स जो महादेवन नाम से एक तेल ब्रांड निकाल रहा है, पैकेजिंग कर रहा है, वह पतंजलि फूड का प्रसिद्ध ब्रांड महाकोश की कॉपी है। अनूपपुर कोतवाली पुलिस ने इस पूरे मामले में एक प्रेस नोट जारी करते हुए और सनसनी फैला दी कि एक नकली तेल कंपनी में नकली तेल पकड़ा गया फैक्ट्री में और उस पर एक बड़ी कार्रवाई की गई है। जब रिएक्शन ने वास्तविकता जानने की कोशिश की, तब इस पूरे मामले में जो तथ्य सामने आए वो चौंकाने वाले थे। हम आपको वो रिपोर्ट भी दिखाएंगे, महाकोश ब्रांड और महादेवन ब्रांड के दोनों को कंपेयर करके भी दिखाएंगे। ग्रामीण दुकानदारों की एक बाइट भी सुनाएंगे जो ये कह रहे हैं कि इन दोनों में कोई मेल नहीं है। लेकिन पतंजलि फूड ने एक वाणिज्य कोर्ट दिल्ली में एक केस दायर करती है कि अनूपपुर के ब्रजधाम ट्रेडर्स में संजीव गोयल जो हैं वो यहाँ पर द्वारा संचालित ब्रजधाम ट्रेडर्स महादेवम नाम के ऐसा तेल बेच रही है जो पतंजलि के ब्रांड महाकोश की तरह दिखता है। इसमें ग्राहकों को भ्रम हो रहा है। हम उस भ्रम को भी बताएंगे कि क्या अनूपपुर के ग्रामीण महाकोश तेल जो सोयाबीन का आयल होता है और महादेवम जो राइस ब्रांड आयल होता है, दोनों में उनके अंदर उन ग्रामीण लोगों के पास क्या वाकई भ्रम होता है कि कंपनी ऐसे छोटे छोटे इन्वेस्टर्स जुड़ करके और उनके पैकेजिंग करके उनके बड़ी कंपनियों को, ब्रांडेड कंपनियों की जो सेलिंग मारी जा रही है, उस पे छोटे लोगों को बंद करने की साजिश रच रही है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि दिल्ली कोर्ट का जो आदेश है वह गलत है कि सही है, ये तो कोर्ट फैसला करेगा। लेकिन इस पूरे मामले में दिल्ली कोर्ट ने जो पतंजलि फूड लिमिटेड द्वारा दिल्ली वाणिज्यिक न्यायालय में जो मामला दर्ज कराया गया, उसके बाद अदालत ने संज्ञान लेकर एक लोकल कमिश्नर सिमरपाल सिंह की नियुक्ति की, जिन्होंने 18 अगस्त को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अनूपपुर से संपर्क करते हुए इस पूरे मामले में कार्रवाई की बात कही। एक निवेदन किया कि मुझे कंपनी में जा करके उसे छापामार कार्रवाई करनी है। अनूपपुर पुलिस के कोतवाली के प्रभारी अरविंद जैन, सहायक निरीक्षक पवन प्रजापति, प्रधान आरक्षक विनय वैश्य के मदद से ब्रजधाम ट्रेडर की फैक्ट्री पर छापा मारा गया। छापा मारा के दौरान वहां बड़ी मात्रा में महादेवम ब्रांड का तेल, लेबल और पैकेजिंग मटेरियल को जब्त किया गया। जांच में साफ हुआ कि फैक्ट्री में पतंजलि के रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क और कॉपीराइट की नकली उत्पाद तैयार किए जा रहे थे। अदालत के आदेश के तहत इन सामानों को सील किया गया, ऐसा अनूपपुर कोतवाली के प्रेस नोट में कह रही है। हम आपको इस पूरे मामले प्रेस नोट ने एक बार और चीज़ साबित की कि जांच दल द्वारा अपनी रिपोर्ट माननीय विचाराधीन न्यायालय में रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी, उसके बाद भी आगामी कानूनी कार्रवाई की गई। ये अंत में जब लिखना है कि रिपोर्ट वो प्रस्तुत करेंगे और न्यायालय बताएगी, उसके पहले किसी कंपनी को नकली ब्रांड बता देना, ये कोतवाली पुलिस यह देखे कि क्या वो वाकई नकली ब्रांड है। हम नहीं कह रहे हैं। कोतवाली ने जो प्रेस नोट जारी किया उसमें कहा कि पतंजलि फूड लिमिटेड के ब्रांड महाकोश की नकल पर अनूपपुर में बड़ी कार्रवाई, नकली तेल जब्त। हालांकि जब हम संजीव गोयल से बात करते हैं तो उनका स्पष्ट कहना होता है कि हमारे पैकेट में महाकोश के पैकेट में काफ़ी अंतर है। महाकोश की पैकेट जो है वो येलो कलर की है और हमारी हल्दी कलर की है। दूसरी चीज़ ये है कि महाकोश के पैकेट में धोनी और उस एक बच्चे की तस्वीर बनी है, हमारे पैकेट में एक महिला की तस्वीर बनी है जिसको बाकायदे हमने उस लड़की की तस्वीर को रजिस्टर्ड करा के खरीदा हुआ है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि महादेवन उसके चाचा का नाम है और अपने चाचा के नाम पे हमने इस ब्रांड को रखा है। हालांकि जो कंपनी पतंजलि कह रही है, पतंजलि का स्पष्ट इस पर यह कहना है कि महाशब्द जो है हमने महाकोश के नाम पे उसे रजिस्टर्ड कराया है, इसलिए कोई महाशब्द का प्रयोग नहीं कर सकता। लेकिन सवाल उठता है कि क्या महाकाल, क्या महादेव, क्या महागौरी, क्या और जितने भी महादेव रेस्टोरेंट, महादेव नाम का जितना भी है, या महान शब्द भी जो है, क्या वो उस पर भी पतंजलि का कॉपीराइट है? पतंजलि के जो लोग आए थे, जो कंपनी के उनके एसोसिएट्स के लोग आए थे, वो तो अपनी कंपनी की ही बात कहेंगे। लेकिन क्या कोर्ट ने जिन्हें बाकायदे वो रखा
बना करके यहाँ पर भेजा था एडवाइज कोर्ट ने संज्ञान की जो लोकल कमिश्नर बना के भेजा था और क्या अनूपपुर कोतवाली थी जिसने बिना रिपोर्ट पूरी प्रस्तुत किए और घोषित कर दिया कि ये एक लोकल ब्रांड और ये चोरी ये जो नकली तेल है, ये जो ब्रांड है नकली ब्रांड है, इसका जो घोषित करना था ये अपने आप में कई सवाल खड़ा करता है। आप हमारी वो रिपोर्ट भी देखिएगा, हम वो रिपोर्ट भी दिखाएंगे और एक ग्रामीण दुकानदार गणेश पटेल का वो बाइट भी सुनाएंगे जो बहुत अच्छी तरीके से महाकोश और महादेवन तेल को डिफाइंड करता है। हम सुनाएंगे कि संजीव गोयल ने भी क्या कहा। हालांकि हमने कोशिश की थी, कई बार फ़ोन लगाया सिमरपाल सिंह को कि वो हमारा फ़ोन उठाएं, हमसे बात करें, लेकिन उनसे बात करना संभव नहीं हो पाया है। तो हम उस पूरी टीम का पक्ष तो नहीं दिखा सकते। हमने अनूपपुर कोतवाली से भी बात करने की कोशिश की थी, लेकिन उन्होंने भी, वो कहीं व्यस्तता की वजह से उन्होंने भी जो समय था वो उस वक्त उपलब्ध नहीं हो पाए थे। हम ये खबर आपको सुना रहे हैं। इस खबर के बारे में हम आपकी राय भी जानना चाहते हैं कि जिस तरीके से मैंने डिफाइन किया है कि क्या महादेवन और क्या महाशब्द या महादेव पर किसी कंपनी का, किसी भी व्यक्ति का कॉपीराइट हो सकता है। अनूपपुर कोतवाली प्रभारी अरविंद जैन ने आज एक प्रेस नोट जारी कर लोगों को बताया कि अनूपपुर का ब्रजधाम ट्रेडर्स नकली तेल बनाता है। पतंजलि ग्रुप के एक एसोसिएट कंपनी ने आकर के दिल्ली के एक न्यायालय का आदेश लेकर गए, जिसमें उनके एक जो है चेयरमैन भी बन के आए थे, जो लोकल कमिश्नर बन के आए थे, उनके साथ ब्रजधाम ट्रेडर्स के जमुई रोड पर स्थित एक पैकेजिंग फैक्ट्री पर छापा डाला गया, जहाँ भी ये कहा गया कि उनका जो ब्रांड है महादेव ब्रांड, वो बिल्कुल हूबहू महाकोश नाम के ब्रांड, जो पतंजलि का एक फेमस ब्रांड है, उसके जैसा बना करके और नकली तेल बना रहा था। रिएक्शन ने सोचा कि क्यों ना इसकी पड़ताल की जाए, और पड़ताल करने के लिए जब उनके कंपनी के पास ही पहुंचे तो वहीं एक किराना दुकान मिला। हम उसी छोटे से किराना दुकान से सबसे पहले आपको पतंजलि का वो ब्रांड दिखाना चाहते हैं जिस ब्रांड की बात की जा रही थी। आप ये देखिए, ये ब्रांड है महाकोश। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि महाकोश को थोड़ा सा क्लोज करके बताएं। ये ब्रांड है महाकोश, और इस महाकोश ब्रांड को किस तरीके से लिखा गया है, इसके पैकेट का कलर क्या है, इसका पैकेट का कलर नीला है, एक पीला कलर है। देखिए आप, पीले कलर की पैकेट, इसमें जो धोनी का चिन्ह, उसके साथ एक बच्चे का चिन्ह है। महाकोश का जो ये पूरा ब्रांड है, ये आप इसको देखिए। मुझे लगता है कि जो लोग कह रहे थे ये महाकोश, और अब मैं आपके सामने महादेव को पेश कर रहा हूं। अब आप मुझे बताइए, ये दोनों ब्रांड कहीं देख करके लगता है कि दोनों पैकेट एक है? इसी चीज को बता करके नकली तेल बताया गया, क्योंकि सच को लाना हमारी खूबी है। हम सच बताना चाहते हैं कि नकली और असली क्या होता है। दूसरी चीज, महादेव ब्रांड तेल बनाता नहीं है, तेल की पैकेजिंग करता है। जब महादेव ब्रांड तेल की पैकेजिंग करता है तो शायद ये एक साजिश है बड़ी कंपनियों का, कि ग्रामीण इलाकों में जो छोटी कंपनियां, छोटे लोग अपना काम कर रहे हैं, छोटे 2, 4, 5 करोड़ रुपए के काम जो काम कर रहे हैं, उस काम को किसी तरीके से रोका जाए और इन बड़ी कंपनियों का जो मार्केट का हेड है उसको पूरा किया जाए। 1 लीटर का तेल महादेव ब्रांड जो है वो 750 ग्राम का तेल महाकोश से कैसे एक हो सकता है, जबकि महाकोश में सोयाबीन ऑयल है, इसमें राइस ब्रांड ऑयल है। दोनों अलग है, दोनों की पैकेजिंग अलग है, दोनों के चित्र अलग है, दोनों के कलर अलग है। और अगर ये मान भी लिया जाए कि महाशब्द महाकोश का ब्रांड है, तो क्या महादेव, महागौरी, महाकाल, इन सब पर कॉपीराइट हो जाता है पतंजलि का? और अगर हो जाता है तो जय महाकाल के नाम पर जितनी चीजें बिकती हैं, जय महागौरी के नाम पे जितनी चीजें मार्केट में आती हैं, या महागौरी जिनका नाम है, या महादेवन रेस्टोरेंट है, या महादेव भगवान शंकर हैं, या ये सारी चीजों पे क्या महादेव या पतंजलि का कॉपीराइट हो जाता है? क्या पुलिस या जो भी वहां पे ऐसा व्यक्ति था, कंपनी के आदमी तो कंपनी के कहे अनुसार ही काम करेंगे, लेकिन जो वहां पर कोर्ट के द्वारा जिस व्यक्ति को कमिश्नर नियुक्त किया गया था, क्या कमिश्नर ने इस चीजों की गलती नहीं देखी? जो दोनों ब्रांड के तेल, अगर आप देखेंगे, मैं कैमरा को फिर से कहूंगा कि दोनों ब्रांड को मैं एक साथ रख रहा हूं, और बताएं कि क्या दोनों ब्रांड एक हैं? दोनों ब्रांड को कोई भी दूर से देख करके अगर बताता है, हमारी इस खबर को देखने वाले भी हमें ये बताएंगे कि क्या ये दोनों ब्रांड एक जैसे दिखते हैं?
क्या कोई भी आम आदमी जिसकी आंखें ठीक है वो इन दोनों पैकेट को देख करके एक बता सकता है? और अगर ये बता सकता है तो मैं ये मानता हूँ तो कंपनी की इस पूरी साजिश के पीछे एक तरफ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री लोकल लोगों को इन्वेस्ट की बात करते हैं कि लोकल लोग आकर के इन्वेस्ट करें, लोकल के इन्वेस्टर के रूप में जब ये पूरी चीज़ें सामने आती हैं तो वो पैसा इन्वेस्ट करते हैं, रोजगार पैदा होता है, शहडोल जैसी छोटी जगह पे भी इन्वेस्टर मीट करते हैं। और दूसरी तरफ इस तरह की छापेमारी से लोकल व्यवसायियों के हौसले भी जो है वो पस्त होते हैं। हम आपसे सभी से निवेदन करते हैं कि रिएक्शन न्यूज में पतंजलि के जो इस छापेमार की जो कार्रवाई हुई थी और जिसे अनूपपुर कोतवाली नकली तेल बता रहा है पुलिस के द्वारा, तो क्या ये तेल नकली है? और अगर नकली तेल है तो ये बताया जाए कि ऐसा कौन सा मिलावट इस तेल में हुआ है जिस तेल को लेकर महाजोर नहीं लिख रहा। महाजोर ब्रांड सीधे लिख रहा है ये राइस ब्रांड ऑयल है, जबकि महाकोश लिख रहा है कि सोयाबीन ऑयल है, लिखा हुआ है। अगर पढ़ने वाले हो, ये अतुल्य भारत का लोगो है, KSS का इनका ब्रांडेड अपना है। इन्होंने इस लड़की की तस्वीर छापी हुई है, यहाँ पे धोनी की तस्वीर है। अगर ये सब एक है, एक ही जैसा डुप्लीकेट दिखता है तो निश्चित इस पर छापामारी कार्रवाई सही होगी। और अगर नहीं तो जो लोग आपके फ्री एजेंसियां हैं, चाहे वो पुलिस हो और चाहे जो जिन्हें कोर्ट ने कमिश्नर भेजा, उन्हें ईमानदारी से इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। जानते हो कहाँ है वो तेल आपके पास? आपने देखा है? जी है। कहाँ है तेल? दुकान में दिखाइए। देखिए ये है महादेवन हैं, और महाकोश भी रखते हो आप? कहाँ है महाकोश? आप जानते हो ये दोनों पैकेट दोनों एक ही ब्रांड है, ये मालूम है? ये कहाँ से आता है महाकोश? महाकोश आपको कौन देता है? खेमका की दुकान से आता है। और महादेवन तो यहीं से अनूपपुर से लेते हो। तो ये दोनों एक ही ब्रांड है आपको लगता है? सरकार कहती है, पुलिस कहती है, अभी छापा मार के ये नकली ब्रांड नकली तेल है। तो क्या आप नकली तेल बेच रहे हो महादेव का? हैं? तेल असली है? काहे का तेल है वो? राइस ब्रांड। और महाकोश में उसका है। क्या है इसमें? सोयाबीन का तेल है। जो दुकान गांव में आप दुकान चला रहे हो तो गांव के लोग आते हैं तो क्या महादेव को महाकोश समझ के ले जाते हैं? नहीं ले जाते। आपको सोयाबीन का तेल मांगते हैं तो क्या आप महादेवन पकड़ा देते हो? हैं? तो अब ये बेचना बंद कर दोगे? आज से कहें कि ये नकली ब्रांड है महाकोश और ये महादेवन नकली ब्रांड है, इसे कोई नहीं बेच सकता। भाई नकली है ये नकली तेल है? नहीं है ना। नहीं है? कौन सा तेल है ये? राइस ब्रांड है। राइस ब्रांड है महादेवन। और महाकोश वो है सोयाबीन। अच्छा, क्या नाम है आपका? गणेश पटेल। ठीक। संजय जी, आपकी जो महादेवन ब्रांड है उसको लेकर के पतंजलि की एक लीगल टीम आई हुई थी, अनूपपुर पुलिस ने भी एक प्रेस नोट जारी किया कि आपके यहाँ नकली आयल मिल रहा है महाकोश। क्या कहेंगे आप? महाकोश का नकली आयल बना रहे हो आप? नहीं, महाकोश का हम कोई नकली आयल नहीं बना रहे हैं। कंपनी आज 1:30 बजे करीब जो है हमारे फर्म में लीगल कंपनी आई, दिल्ली और इंदौर की टीम आई थी। उन्होंने बोला कि भैया कि हमको कंप्लेंट मिली है कि आप महाकोश से मिलता जुलता ब्रांड बना रहे हो आप। तो मैंने बोला ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप आके चेक कर लीजिए। मेरा ब्रांड नेम महादेवम है, जो किसी भी प्रकार से महाकोश से किसी भी प्रकार से मिलता जुलता ब्रांड नहीं है। उसमें मेरी अपनी अलग डिजाइनिंग है, अलग फॉन्ट है और हर चीज़ अलग है। और मैं राइस ब्रांड ऑयल उसमें भर के मैं अपना व्यापार करता हूँ। कंपनी का कहना है कि भैया वो सोयाबीन का महाकोश तेल है, जबकि महाकोश तेल वो नहीं है। ना ही मैंने महाकोश ब्रांड की किसी भी प्रकार की कॉपी की है। उसमें क्या आपने सोयाबीन ऑयल भरते हैं? नहीं, सोयाबीन ऑयल नहीं भरते, हम लोग राइस ब्रांड ऑयल भरते हैं। तो क्या यहाँ जो टीम आई थी पुलिस, उसने उसको चेक भी किया कि कौन सा ऑयल भरा? नहीं, उन्होंने चेक नहीं किया। उन्होंने केवल पैकेट देखा और पैकेट देखकर उन्होंने उसकी फोटो सेशन किया और मेरे जो कार्टून वगैरह थे उनको उन्होंने जब्त किया और रिफाइंड पाउच का जो भी रोल वगैरह थे उनको उन्होंने जब्त किया है। और मेरा ब्रांड जो है वो महादेवम, मेरी अपनी अलग वर्डिंग है और वो मैं महाकोश से कॉपी करके मैं ब्रांड नहीं बना रहा अपना। ये तो क्या वो महाकोश को लेके आए थे साथ में क्या? नहीं, महाकोश को लेकर नहीं आए थे वो। आपको कुछ दिखाया ऐसा कि मेरे को कुछ नहीं दिखाया उन्होंने कि वो महाकोश से कैसे मिलता जुलता है, कि किन चीज़ों में मतलब उसकी सिमिलरिटी आ रही है। तो वो उन्होंने कुछ नहीं मेरे को बताया, ना मेरे को जानकारी दी। कोई ऑर्डर दिया है, कोई आदेश दिया आप लोगों को? आदेश कोई उन्होंने केवल मेरे को जो माल उन्होंने जब्ती किया उसका उन्होंने रसीद मेरे को बना के दिया, मेरे से साइन करवाया। उन्होंने मेरे को बोला कि भैया आपको दिल्ली हाई कोर्ट आना है
और दिल्ली हाई कोर्ट आकर जो है तो आपको अपना पक्ष रखना है। तो उन्होंने मेरे को सजेस्ट किया है कि आप भैया दिल्ली में एक वकील करके आप अपना आ जाइए और अपना पक्ष रखिए कि आप क्या कहना चाहते हो। आपका क्या कहना है इस पूरी कार्रवाई को लेकर? हमारा कहना भैया यही है कि भैया हमने कोई डुप्लीकेसी नहीं किया, हमारा अपना खुद का ब्रांड है, हमारे चाचा जी का नाम महादेव और भगवान शंकर का नाम है, तो मैंने उस हिसाब से अपने ब्रांड का नाम महादेवम रखा। अब महावर्ड है उनका कंपनी का कॉपीराइट हो सकता है, लेकिन महादेवम जो वर्ड है वो एक वैसा वर्ड है, वो किसी का बनाया हुआ वर्ड तो है नहीं वो ऐसा करके, तो इसलिए मैं उसको नकली नहीं मानता। उसको कंपनी बोल रही है कि वो गलत है, लेकिन मेरी नज़र में वो गलत नहीं है। मैं जो ब्रांड बना रहा हूँ वो मेरा ब्रांड सही है। पुलिस ने आज कहा कि एक बड़ी कार्रवाई की और नकली तेल पकड़ा गया। उसको नकली तेल का क्या मतलब होता है, सेंस क्या होता है नकली तेल का? नकली तेल का किसी प्रकार की मिलावट हो रही हो उसके अंदर में, कोई मिक्सिंग हो रही हो, कोई किसी प्रकार का कोई दो तेलों को मिलाकर मिश्रण करके कोई तेल भरा जा रहा हो, तो उसको आप नकली की कैटेगरी पे बोल सकते हैं। किसी प्रकार के सेंट परफ्यूम का इस्तेमाल किया जा रहा हो उसके अंदर में, तो आप उसको डुप्लीकेट बोल सकते हैं। एक्चुअल करते क्या हो आप? हम पैकिंग करते हैं, हम लोग टैंकर बुलाते हैं किसी भी ब्रांड का, जैसे राइस ब्रांड ऑयल मेनली हमारे यहाँ व्यापार होता है, राइस ब्रांड ऑयल का हम टैंकर बुलाते हैं, उसको हम अपने ब्रांडों में पैकेजिंग करके हम उसको छोटी साइज बड़ी साइज जैसे बना के हम लोग मार्केट में उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं।